हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शुभम खोदियान पर। आज फिर से संविधान की नई वीडियो के साथ। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम संविधान के टॉप 30 क्वेश्चन को अपनी वीडियो में डिस्कशन करेंगे और ये टॉप 30 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं आगामी परीक्षाओं के लिए, क्योंकि आने वाले परीक्षाओं में संविधान का पोर्शन ज़रूर पूछा जाता है, 6 से 7 नंबर का ज़रूर। तो इसलिए हम संविधान के टॉप 30 क्वेश्चन को ही अपनी वीडियो में डिस्कशन करेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक को। पहले 50 क्वेश्चन थे, अब टॉप 30 है, क्योंकि टॉप 50 में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, टॉप 30 में कम समय लगता है। तो कम समय में ज़्यादा वीडियो हम प्रोवाइड कर पाएंगे आपको, तो इसलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है? संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां है? तो कितनी अनुच्छेद है और कितनी अनुसूची है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, 395 अनुच्छेद है और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी। अब कितनी हो गई? 12 अनुसूचियां हो गई और 395 अनुच्छेद हो गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या है, तो कितनी कुल संख्या है, कितनी धाराएं हैं भारतीय संविधान में? तो इसका आंसर हो गया बी, 395। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक ही संघ होगा? तो किस अनुच्छेद में है ये? तो ये अनुच्छेद 1 में, तो इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो क्या कहा गया है अनुच्छेद 1 में भारत को? तो इसका आंसर हो गया डी, राज्यों का संघ। राज्यों का संघ, और ये एसएससी 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधित प्रावधान है? तो किस अनुच्छेद में है नागरिकता? तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर होगा बी, 5 से लेकर 11 अनुच्छेद में नागरिकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं आपको बताना है। तो उसका आंसर होगा बी, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक नागरिकता का मौलिक अधिकार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नौकरियों तथा शिक्षक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद के तहत मिलता है हमें? तो आंसर होगा बी, अनुच्छेद 16 के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अक्षपरिक्षता छुआछूत को समाप्त किया गया है? तो किस अनुच्छेद के तहत छुआछूत को समाप्त किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया सी, अनुच्छेद 17 के तहत छुआछूत को समाप्त कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पूर्ण निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो इसका आंसर क्या होगा? किस अनुच्छेद के तहत होता है ये? तो ये किस अनुच्छेद के तहत है? तो इसका आंसर हो गया डी, अनुच्छेद 57 के तहत हम राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचित की योग्यता निर्धारित करता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत का संविधान
स्पष्ट प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी आतर अनंतर्निहित है। तो क्या है इसका आंसर? इसका आंसर हो गया सी, अनुच्छेद 19 आ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो उसका आंसर हो गया डी, अनुच्छेद 19 ए में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों का शोषण से संबंधित है? तो किस अनुच्छेद के तहत शोषण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 24 के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण की व्यवस्था है? तो किस अनुच्छेद के तहत अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो गया सी, अनुच्छेद 19 के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्याय नागरिकों को मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो किस अनुच्छेद के तहत रक्षा करता है? तो इसका आंसर हो गया सी, अनुच्छेद 54 के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देश तत्वों का उल्लंघन है? किस अनुच्छेद में है ये? इसका आंसर होगा डी, अनुच्छेद 37 से लेकर 52 तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्यों की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका आंसर होगा बी, अनुच्छेद 39 के तहत कल्याणकारी जो राज्य के अवधारण होते हैं। ठीक है, कल्याणकारी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्रामीण पंचायत के गठन का निर्देश देता है? यानी भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्रामीण पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो कौन सा अनुच्छेद के तहत ग्राम पंचायत का निर्देश देता है? तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर क्या हो गया भाई? सो किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो इसका आंसर हो गया सी, अनुच्छेद 37 के तहत ग्राम पंचायत का निर्देश देता है। ठीक है, ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो किस 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो कौन से कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो इसका आंसर हो गया ए, अनुच्छेद 51 के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो मौलिक कर्तव्यों की चर्चा किस अनुच्छेद के तहत की गई है? तो इसका आंसर हो गया डी, अनुच्छेद 52 ए के तहत इसकी चर्चा की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेंगे। तो किस अनुच्छेद के तहत करता है इसमें ये? तो ये अनुच्छेद 51 के तहत करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? ठीक है, तो किस अनुच्छेद के तहत चलाया जाता है महाभियोग? तो इसका अनुच्छेद कितना होगा? अनुच्छेद 76 के तहत, यानी इसका आंसर होगा सी, महाभियोग लगा सकते हैं हम राष्ट्रपति पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद का प्राविधान किया गया है? तो किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का प्राविधान है? तो किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 63 के तहत हम उपराष्ट्रपति पद को चुन सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? तो किस अनुच्छेद के तहत है ये? तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया सी, अनुच्छेद 75 के तहत।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो कौन करता है निर्धारित? मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है। किस अनुच्छेद के तहत होता है ये? तो ये किस अनुच्छेद के तहत होता है आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो गया? किस अनुच्छेद के तहत होता है ये? तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर होगा सी, अनुच्छेद 75 के तहत होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो कौन सा अनुच्छेद के तहत होता है इसकी नियुक्ति? तो इसकी किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो इसका आंसर हो गया बी, अनुच्छेद 63 के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। कौन सा अनुच्छेद संसद के दो अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतर्गत की अनिवार्यता का उल्लंघन करता है? देते हैं अनुच्छेद 81 के तहत होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा को भंग कर सकते हैं हम? तो इसका आंसर हो गया बी, अनुच्छेद 95 के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि किस अनुच्छेद के द्वारा संसद संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो किस अनुच्छेद के तहत होती है ये? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, इसका आंसर होगा क्या? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, अनुच्छेद 112 के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्राविधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो गया बी, अनुच्छेद 108 के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधायक की परिभाषा दी गई है? तो किस अनुच्छेद में धन विधायक की परिभाषा दी गई है? तो अनुच्छेद 110 के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो गया अनुच्छेद 146(3) में इसका उल्लंघन किया गया है। 146(3) में इसके अनुच्छेद का संबंध किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश पारित कर सकता है राष्ट्रपति? तो इसका आंसर हो गया डी, अनुच्छेद 124(2) में इसका उल्लंघन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्याय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्राविधान है? तो किस अनुच्छेद के तहत महाभियोग लगा सकते हैं हमें न्यायाधीश पर? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, अनुच्छेद 124 के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्याय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? राष्ट्रपति सर्वोच्च न्याय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो किस अनुच्छेद के तहत ले सकता है ये? अनुच्छेद, इसका आंसर हो गया बी, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। सर्वोच्च न्याय अपने द्वारा सुनाए गए किसी भी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? तो किस अनुच्छेद के तहत यह है?
तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया सी, अनुच्छेद 37 के अंतर्गत। ठीक है, यह वीडियो का हमारे लास्ट क्वेश्चन था। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।